टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप के समर्थकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। टाइगर जयराम महतो का ताकत पावर बढ़ने वाला है, क्योंकि जेल कैंप को एक और नया विधायक मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ बोकारो में उपचुनाव होना है और 1 से 2 दिन में बोकारो की वर्तमान माननीय विधायक श्वेता सिंह की विधायकी रद्द होने का आदेश बस आने ही वाला है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर। दरअसल बड़ी खबर आ रही है कि श्वेता सिंह की विधायकी रद्द करने का आदेश 1 से 2 दिन में जारी किया जाएगा। और चुनाव आयोग को तो रिपोर्ट भी झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी ने सौंप दिया है, और 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने भी एक्शन ले लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन लेने जा रहा है, यानी कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। श्वेता सिंह पर आपराधिक केस दर्ज कर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। उनका वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया गया है, एक पैन कार्ड भी रद्द करने का आदेश 1 से 2 दिन में बस आने ही वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभागीय जांच कर रहा है और इसके बाद उनकी एक पैन कार्ड रद्द की जाएगी। इसके साथ ही साथ उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और बताया तो जा रहा कि इस मामले में 7 साल तक सजा का प्रावधान है, यानी कि इस देश में अगर आप रहते हैं तो आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, और अगर आप जालसाजी करते हैं, एक से ज़्यादा पैन कार्ड अगर आप बनवाते हैं तब आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है। और ऐसा ही वोटर आईडी कार्ड मामले में भी है, और वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव निर्वाचन आयोग फैसला लेने वाला है। और आपको बताते चले कि इस मामले में चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी हो सकती है। ये भी बताया जा रहा कि चुनाव आयोग एक ही साथ ना सिर्फ श्वेता सिंह की विधायकी रद्द करने का आदेश जारी करने वाला है, बल्कि बोकारो में उपचुनाव की भी घोषणा की जा सकती है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठने लगा है कि बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की जब विधायकी रद्द होगी तो वहाँ से फिर चुनाव कौन जीतेगा। तो आपको बताते चले कि पिछला, यानी कि जो चुनाव हुआ था 2024 में, उसमें जेल कैंप का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था, और श्वेता सिंह पर काफ़ी आरोप लगा था कि उन्होंने पैसों से वोट खरीदा है, और वोट खरीदकर वह चुनाव जीती हैं। अब इस बार जेल कैंप का झंडा बोकारो में लहराने वाला है। टाइगर जयराम महतो का पावर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इकलौता विधायक जेल कैंप का है। अब उनके साथ एक और विधायक रहेगा तो विधानसभा में भी उनकी ताकत बढ़ने वाली है। और अब तो झारखंड के लोग यही चाहते हैं कि लगभग क्षेत्रों में उपचुनाव हो, ताकि उन्होंने हेमंत सोरेन को जिस लालच में वोट दिया था, और हेमंत सोरेन सरकार 1500-2500 रुपये का लालच देकर सत्ता में आई, और उसके बाद जिस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है, अस्पतालों में, स्कूलों में यूट्यूबर के, पत्रकारों के कैमरे के लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था लगातार चौपट होते चला जा रहा है, झारखंड में अपराध अपने चरम सीमा को पार कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, यानी कि बिना रिश्वत दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता। अबुआ आवास में भी रिश्वत देना पड़ता है, तब जाकर आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है, आपका घर पास होता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर अब कहा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो एक बार फिर से मजबूत होने वाले हैं। श्वेता सिंह की विधायकी रद्द करने का आदेश 1 से 2 दिन में आ सकता है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि बोकारो में उपचुनाव में जेल कैंप
कितने हजार वोटों से जीत दर्ज करेगी, प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो जल्द ही, जैसे ही चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करेगा, वैसे ही वह अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बोकारो उपचुनाव में जेल कैंप का कौन प्रत्याशी होना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।